वकार सैयद भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा इस पर आपके पास क्या अपडेट्स हैं? हेलो जी जी वकार, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस पर आपके पास क्या अपडेट्स हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीडिया टॉक की गई है, आपने भी सुनी होगी। जी बिल्कुल, ये जो पीटीआई की जानिब से फैसला किया गया है, इसमें केपी में इसका सबसे बड़ा फायदा इनको होगा। उसकी जो वजह है वो ये है कि केपी में जमात इस्लामी की जानिब से जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक जो खवातीन की और जो अक़लियतों की तकरीबन कोई 8 नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल था उसके मुताबिक उन खवातीन जो कैंडिडेट्स थी उनकी स्क्रूटनी भी की गई और उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डिक्लेयर भी किया कि वो उम्मीदवार हैं। चूँकि जमात इस्लामी को जो है वो खातिर ख्वाह सीटें जो है वो केपी में ना मिल सकी, तो उसके बाद तो वो यकीनी तौर पर वो जो नॉमिनेशन थे वो ज़ाया भी हो जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो खवातीन की नशिस्तें, क्योंकि केपी असम्बली में अगर जाके पीटीआई के पास एक सादा अक्सरियत हासिल है, ताम उसमें 30 सीटें जो है वो रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 6 सीटें जो है वो अक़लियतों की हैं, 24 सीटें खवातीन की हैं। अगर उस तनाज़ुर में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो हासिल करदा नशिस्तें हैं, अगर वो ये जमात इस्लामी की मेंबरशिप ले लेते और इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर यानी उनकी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये जो रिजर्व सीट है उसमें से कम 20 से लेके 22 जो सीटें या 23 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। ठीक है वकार, ये बताइएगा इसी तनाजुर में जो इलेक्शन एक्ट या इलेक्शन रूल्स हैं वो क्या कहते हैं? जी, इलेक्शन रूल्स बड़े सिंपल है। उसकी एक वजह यह है कि चूंकि ये एक आज़ाद कैंडिडेट है, जैसे इन कैंडिडेट का एक गजट नोटिफिकेशन होगा, इलेक्शन कमीशन उसी के साथ इनको 3 दिन का टाइम देगा कि किसी भी पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जमात इस्लामी को ज्वाइन करेंगे और उसकी एक डिक्लेरेशन जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी। चौथे दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबी रूल्स है उसके मुताबिक नई पार्टी पोजीशन जो है वो जारी होगी और उसी के एक दिन के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी पोजीशन की बेस पर जो है वो जो मिनॉरिटीज की सीट है, जो रिजर्व खवातीन की सीट है वो जारी करेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि MWM जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि MWM की जानिब से कौमी असम्बली के लिए कोई खवातीन की कोई प्रायोरिटीज की कोई लिस्ट जो है वो नहीं दी गई। उनके लिए मुख्तलिफ जो कानूनी ऑप्शन है उस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें एक नजरसानी की अपील जो है वो जमा कराई गई थी। जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इरादा रखती है कि उसमें जो है वो प्ली डाली जाए कि अगर इनको टेक्निकल ग्राउंड पर ही सही अगर उनको बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया गया है, जो कि इंतखाबी निशान एक पॉलिटिकल बेनिफिट होता है, जो रिजर्व सीट है अगर एक सियासी जमात जो है वो मतलूबा नंबर हासिल कर लेती है और वो रिजर्व सीट जो है वो आइन में भी उसका तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो आइन और कानूनी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन इस बात की पाबंद है कि वो उनको वो सीटें दे। ये मामला जो है वो अदालत में जाएगा। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 63A की एक बात की जाती है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया है कि और ये बात जमात इस्लामी से भी की गई है और उसमें ये मालूमात है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं उनकी हिमायत से जमात इस्लामी में शामिल भी हो जाते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पार्लिमानी लीडर खुद जो है वो मुकर्रर करेगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि उसमें पार्लिमानी जो लीडर है उसको ज्यादा इख्तियारात हासिल हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। जो हमारी उनसे सीनियर क़यादत से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूंकि ये एक तासुर है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है, तमाम तर इख्तियारात जो पार्लिमानी लीडर के पास होंगे। एक जो चीज़ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हिमायत याफ्ता जिसको हम एक टाइटल देते हैं वो उसके बाद तब्दील हो जाएगा और वो बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी के MPA जो है वो डिक्लेयर होंगे और जमात इस्लामी की अप्रोच उनके एक लेकिन अक्सरियत की बुनियाद पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर होंगे केपी असम्बली में, और इसी तरह जो वफाक है, क्योंकि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अभी मतलूबा नंबर है उसके अगर इत्तेहादियों को मिला भी दिया जाए, यानी MWM की एक कौमी असम्बली की सीट है, इसके अलावा जमात इस्लामी के पास कोई सीट नहीं है, तो उनकी वो मतलूबा नंबर नहीं बनते कि वो अपना जो है PM ला सके। इस गर्ज से ये फैसला किया गया है कि
जो वो वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर जो है वो हिस्सा लेगी। स्पीकर के जो इंतखाब होगा उसमें भी हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन जो अपोजिशन की जानिब से जो अपोजिशन में बैठने के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी एक दरख्वास्त देगी स्पीकर को, और उसमें जो क्योंकि MWM के जो है वो नुमाइंदे होंगे, यानी वहाँ पर बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेड, तो उस बेस पर जो पार्लिमानी लीडर है और इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर है वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे। जबकि इसकी एडजस्टमेंट की कुछ और भी जो है वो MWM के साथ हो सकती है, जिसमें क्योंकि जो कौमी असम्बली और सेनेट में मुतअद्दिद जो है कायमा कमेटियां होती हैं और उसके जो चेयरमैन होते हैं उसके पास भी लामहदूद जो है वो इख्तियारात होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो MWM के रुकन है कुरम एजेंसी से, उनको जो है वो किसी कमेटी की जो है वो चेयरमैनशिप दी जाएगी ताकि उनके पास भी इख्तियार हो और वो भी बावकार रहें। तमाम जो मेन इख्तियारात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान MWM में शामिल होंगे, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर वो शामिल होंगे और वहीं से वो अपना जो पार्लिमानी सफ़र है उसका आगाज़ करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें मुनफरिद भी हैं, बेशतर ऐसे अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी शुरू से ही उनके साथ हैं। कुछ जो है वो पहली दफ़ा ईवान में आए, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से तो आए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइटल से वो ईवान में नहीं जाने जाएंगे। दूसरा जो एक और मरहला जो डिस्कस किया गया सीनियर क़यादत से, उसमें ये भी था कि दीगर भी ऑप्शन थे, जैसे कि PK मैप और दीगर सियासी जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा था, ताहम वो उनसे इत्तेहाद के तमाम तर जो तवक्को की जा रही थी वो तमाम तवक्कात जो ख़त्म कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है, चूँकि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं इसमें जो MWM है और इसके अलावा जमात इस्लामी का जो नैरेटिव है वो गालबन जो है वो दोनों PTI के जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करता है। और ये फैसला किया गया है कि चूंकि हमारा बयानिया मुश्तरका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक लीगल कवर भी चाहिए, और इस लीगल कवर को हासिल करने के लिए जो ये फैसला किया गया है कि पहले मरहले में कौमी असम्बली में MWM में जो है वो शामिल हुआ जाए और उसकी बुनियाद पर जो है वो एक केस लड़ा जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगली 2 बैटल पे जो है वो केस जो है वो लड़ेगी। उसमें पहले जो होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये प्ली डाली जाएगी, क्योंकि वो एक सियासी जमात है और वो पार्लियामान का हिस्सा है 2013 से बाकायदगी से, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अक़लियतों की और ख़वातीन की मखसूस जो नशिस्तें हैं वो दी जाए। जबकि इसी तरह जो MWM की जानिब से भी जो है वो कानूनी कार्रवाई की मुतवक्के है, और इस बात पर भी सलाह मशवरा किया गया है कि अगर उनकी जानिब से ये केस दायर किया जाता है कि उनके पार्टी को उनका हक दिया जाए, तो इस हवाले से भी जो है वो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू किया जाए। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये 2 ऑप्शन थे, जिसमें उनका जो यानी उनका जो नजरिया है उसको भी बचाने की कोशिश की गई है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कोशिश की गई है, क्योंकि जो पार्टी हेड होते हैं उनके पास भी इख्तियारात होते हैं और उनका जो उनका जो असर रसूख होता है वो भी किसी से यानी जायल या डका छुपा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई है कि एक ऐसी ठीक है वकार, आप साथ ही रहेगा।